हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारी थर्ड यूनिट को कंटिन्यू, जिसमें हमने दो टॉपिक तो फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए हैं और हम जो हमारे थर्ड टॉपिक रहते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। योगिक क्रियाज, प्राणायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं योगिक क्रियाज। जो योगिक क्रियाज है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको क्लीन करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये हमारी 6 प्रकार की होती हैं: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, नौली। नेति का हम प्रयोग करते हैं नेजल क्लिनजिंग में। इसमें क्या होता है, जो हमारे नाक का एक पार्ट होता है नोस्ट्रिल्स, एक नोस्ट्रिल से हम किसी पानी को डालते हैं और जो दूसरे नोस्ट्रिल है उससे उस पानी को निकालते हैं। इससे हमारी जो नाक में जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाते हैं, जिससे हमारी क्या हो जाती है, नेजल क्लिनजिंग हो जाती है। सेकंड है हमारी धोती। धोती क्रिया का प्रयोग हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने के लिए करते हैं। जो हमारा ईजोफैगस होता है, स्टमक होता है, उसको क्लीन करने के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वस्त्र लेते हैं, उसको गीला करके उसको आराम से गले में डालते हैं और जिससे हमें क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है और इससे हमारी ईजोफैगस और स्टमक क्लीन हो जाता है। थर्ड है हमारा बस्ती। बस्ती में हम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। इसमें क्या होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा कोलोन है उसमें एक पाइप डाली जाती है, उसके थ्रू क्लिनचिंग होती है और आजकल ये जो क्रिया है इसको बैन कर दिया है। फोर्थ है हमारी कपालभाति। कपालभाति में हम अपने ब्रेन को क्लीन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर उस सांस को फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, उसको छोड़ते हैं। फिफ्थ है हमारी त्राटक। त्राटक जो हमारी होती है वो आई क्लिनजिंग के लिए होती है, अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए होती है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हम देखते रहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो ये हमारी त्राटक होती है। और सिक्स है हमारी नौड़ी क्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल मसाज, इसमें पेट की सफाई के लिए होती है, एब्डोमिनल क्लेंजिंग के लिए होती है। इसमें हम एब्डोमिनल मसाज करते हैं, जो हमारा पेट होता है उसको हम गोल गोल घुमाते हैं। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है प्राणायाम और इसमें हम प्राणायाम और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जो हमारा प्राणायाम होता है वो हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए की एक प्रैक्टिस होती है। प्राणायाम का मीन्स है हम अपनी ब्रीथ को स्लो, डीप और रेगुलर कैसे करेंगे। प्राणायाम जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और अपने माइंड को शांत करने के लिए बेनिफिशियल है। प्राणायाम को करने के लिए 3 पार्ट होते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है कि हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। कुंभक का मतलब है रिटेनिंग द ब्रीथ, हम अपने सांस को रोके रखते हैं। और रेचक का मतलब है एक्सहालेशन, हम सांस को छोड़ते हैं। जो इसका अनुपात होता है वो होता है पूरक, कुंभक, रेचक का 1:4:2। ये जो अनुपात है अभी हमारे एचटेट के एग्ज़ाम में भी आया था, तो जो हमारा योगा चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं इसके मेन टाइप्स। जो मेन टाइप्स होते हैं प्राणायाम के वो हमारे कौन कौन से होते हैं: शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। जो भी हमारे ये प्राणायाम है हमें याद करने हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है या इनमें से कौन सा प्राणायाम है, तो हमने ये नेम याद रखने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एक शीतली वर्ड से निकला है जिसका मीन्स है कूलिंग। जो शीतली प्राणायाम है ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है जो हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए बेनिफिशियल है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे और जो हमारे टंग है, जीभ है, इसको ऊपर की साइड ट्यूब शेप में इसको फोल्ड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनहेल करेंगे
जो भी हमने जीभ को फोल्ड किया है उसके थ्रू हम इनहेल करेंगे, फिर अपने माउथ को क्लोज करेंगे और फिर धीरे धीरे हम एक्सहेल करेंगे नोज के थ्रू। ये हमने प्रोसेस 8 टाइम्स रिपीट करनी है। और जो इसके बेनिफिट होते हैं वह ये अपनी बॉडी को कूल करती है, अपने टेम्परेचर को कम करती है, एंगर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करती है, अपने माइंड को काम रखती है और ये समर्स में बहुत बेनिफिशियल है। हमारा है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का भी मतलब है कूलिंग। यह हमारी बॉडी को कूल रखता है और ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है। इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम कंफर्टेबल बैठेंगे सुखासन या पद्मासन में। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे अपर और लोअर टीथ है उनको एक साथ जोड़ेंगे और जो हमारे लिप्स है उसको स्लाइटली ओपन रखेंगे। फिर हम इनहेल करेंगे। जब इनहेल करेंगे तो हमें सी की साउंड को प्रोड्यूस करना है। फिर अपने माउथ को क्लोज कर देना है और नोज के थ्रू हम एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं और इसको हम 8 टाइम्स रिपीट करते हैं। जो इसके बेनिफिट है, ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, हमारे ब्रेन को कूल रखता है और हमारे अंदर स्ट्रेस, एंगर और मेंटल टेंशन को कम करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और ये हॉट वेदर में बहुत हेल्पफुल है। थर्ड है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जो हमारे कपालभाति है वो क्लिनजिंग प्रोसेस भी है और प्राणायाम भी है, ये याद रखना। ये भी एक ब्रीथिंग टेक्निक है। इसको हम कैसे करते हैं, जितने भी हम ये प्राणायाम करेंगे ये सुखासन या पद्मासन में बैठकर करेंगे। जो हमारी स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जो हमारे हैंड्स है वो नीज पर रखेंगे और एक मुंह को बंद रखेंगे, नाक से हम सांस लेंगे और फिर उसको फोर्सफुली छोड़ेंगे। बार बार ये करेंगे, 5 to 60 स्ट्रोक्स करेंगे के 3 राउंड्स करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एब्डोमिनल जो फैट होता है उसको रिड्यूस करता है, हमारे लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखता है और हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। फिर आता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। यह एक कॉमन प्रैक्टिस है ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पद्मासन में बैठते हैं और इसमें इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं और जब सांस लेते हैं तो गले से एक साउंड आती है। फिर उसके बाद हम सांस को रोके रखते हैं, अपने जो लंग्स है उसको एयर के साथ फिल करते हैं और उसको जितने टाइम तक रोक सकते हैं उस सांस को रोके रखते हैं। फिर उसको नाक के जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है उसको तो क्लोज करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल्स के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। यह हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है कफ को रिमूव करने में, जो हमारा गला है उसको साफ़ करने के लिए, जो थायराइड पेशेंट्स है उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी हार्ट मसल को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और हमारी कंसंट्रेशन एंड मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये भी एक ब्रीथिंग टेक्निक है, जिसमें हम अल्टरनेट नोस्ट्रिल्स के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इसका करने का मेथड क्या है, इसमें भी हम सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं और जो हमारी स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी विष्णु मुद्रा होती है ना उसको राइट हैंड के साथ करते हैं। जैसे हमारे नाक पे अंगूठा हमारे राइट साइड में होगा, फिर जो पहले वाली 2 फिंगर है उसको हम फोल्ड करेंगे और जो 3rd फिंगर है वो किसके साथ होगी, वो हमारे लेफ़्ट नोस्ट्रिल्स पर होगी। हम हमारी राइट नोस्ट्रिल्स को अंगूठे के साथ क्लोज करेंगे, फिर लेफ़्ट के साथ हम क्या करें, इनहेल करेंगे, फिर राइट के साथ उसको एक्सहेल कर देंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये जो आर्टरीज और वेन्स को क्लीन करती है और जो स्पेशली ब्लॉकेज आर्टरीज है हार्ट की उसकी ब्लॉकेज को रिमूव करती है और जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाती है और इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और हमारी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, इसमें एक जैसे वो मधुमक्खी होती है ना उठते टाइम जो भी साउंड प्रोड्यूस करती है, इस प्राणायाम में हम वही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसको करने का तरीका है,
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पद्मासन और सिद्धासन में बैठेंगे और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो पहले फिंगर है, उसको उसके साथ अपने कान को बंद करेंगे और फिर क्या करेंगे, हमारी दोनों नोस्ट्रल के साथ हम इनहेल करेंगे और फिर धीरे धीरे वो साउंड प्रोड्यूस करके उसको एक्सहेल करेंगे। और सेकंड तरीका है, हम अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे और जो हमारी फर्स्ट टू फिंगर होती है उसको हम अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और जो हमारी थर्ड फिंगर है उसको जो हमारे नोस्ट्रिल्स है उसके कॉर्नर पर रखेंगे और जो हमारी फोर्थ फिंगर है उसको जो हमारे लिप्स है उसके लिप्स के बीच का होता है उसके कॉर्नर्स पर रखेंगे। उसके साथ फिर हम इनहेल करेंगे और वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। जो इसके बेनिफिट्स है वो है, हमारे ये नर्व्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है और जो स्पीकर्स और सिंगर होते हैं उनकी आवाज़ को अच्छे रखने के लिए ये बेनिफिशियल है और कंसंट्रेशन पावर को ये इंक्रीज करता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। जो हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है योगा के द्वारा हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल। एन एक्टिव लाइफस्टाइल मीन्स लिविंग इन अ वे दैट इंक्लूड्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल अलर्टनेस एंड हेल्दी हैबिट्स। ये हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल में इंक्लूड होती हैं। और जो हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें फिजिकली फिट रखती है, मेंटली काम रखती है और हमारे इमोशंस को बैलेंस में रखती है। अगर हम अपने लाइफ में एक्टिव रहेंगे तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्टिव लाइफस्टाइल। इससे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी बॉडी वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, क्योंकि बैठे बैठे अगर खाएंगे तो इससे हमारा वेट बढ़ेगा। अगर हम अपने लाइफ को एक्टिव करेंगे तो उससे हमारा जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। और जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो एनर्जी है हमारी उसको इंक्रीज कर सकते हैं और वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है, एक स्टेट होती है हमारे माइंड और इमोशंस की, जो किसके कारण होती है, कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर आ गया है, कोई भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई है, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जैसे स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल टेंशन कोज्ड बाय प्रॉब्लम, प्रेशर और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। कोजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एकेडमिक और वर्क प्रेशर, फैमिली और सोशल प्रॉब्लम, जो भी हमें फैमिली या कोई भी सोशली प्रॉब्लम होती है उसके कारण हमें स्ट्रेस फील होती है, लैक ऑफ स्लीप, अगर हम मतलब हमें नींद नहीं आती या हम कम सोते हैं तब भी हमें स्ट्रेस होती है, पुअर लाइफस्टाइल, ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, इनके कारण हमें क्या होती है, स्ट्रेस होती है। फिर आगे हम करते हैं रोल ऑफ योगा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा का क्या रोल है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। योगा एक नेचुरल और इफ़ेक्टिव मेथड है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। यह हेल्प्स करता है रिलैक्सेशन में, सेल्फ कंट्रोल में, इनर पीस में, ये हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे योग आसन। जो योग आसन होते हैं वो स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं। जब भी हम योग आसन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी फिजिकल टेंशन है वो रिमूव हो जाती है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल है। जो प्राणायाम है उससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे हमने शीतली और शीतकारी प्राणायाम पढ़े थे, उनमें हम अपने माइंड को काम कर शांत रख सकते हैं, जिससे क्या होगी, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होगी। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन।
मेडिटेशन से हम क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं किसी भी सिंगल पॉइंट पर, जिससे हम जिससे हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।